का भी अधर्म है। ऐसे राजा को अंधा माना गया है जिसके राज्य में कुछ भी हो रहा है, कहीं भी क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है। और वह राजा कैसा, उसे किसकी संज्ञा दी जाएगी? अंधे की संज्ञा दी जाएगी। और जब तीर्थाटन करके और पक्षी, अब हम लोग के मन में एक प्रश्न होगा कि सब बात बना रहे हैं बाबा, पक्षी उक्षी थोड़े ना तीर्थाटन करने होंगी, करती होंगी। पक्षी तीर्थाटन करती है। आप लोगों को विदित होगा, मां जानकी को जब बचाना था, जब रावण लेकर के मां जानकी का हरण करके ले जा रहा था, तो इस देश में, इस संसार में सबसे पहले जीव अपना प्रथम आहुति दिया और पहला कदम जो उठाया वह जटायु था। इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। मनुष्य नहीं था, जटायु था। पक्षी आज जटायु, वह पक्षी, और वही पक्षी जो जिसका मांस सारा राजा को बना करके उनका पाचक जो था खिला दिया। और खिलाने के बाद स्थिति क्या बनी? जब तीर्थाटन करके उनके माता पिता आते हैं तो कहते हैं कि राजा, हमारे पुत्र से तो कितने हमारे वंशज पुत्र हुए होंगे, इन सबको हमको वापस कर दो। राजा कहता है कि महाराज पधारिए, आप तीर्थ करके आए हैं, आज विश्राम करिए हमारे राज्य में, और आपका खूब सत्कार हुआ। अगले दिन राजा को भी यह बात मालूम नहीं है, पता नहीं है। राजा सेवक को बुलाया, दास को बुलाया, परिचारक को बुलाया और कहा कि इनका जो बच्चा था तीर्थाटन के लिए गए थे हमारे यहाँ, हमारे सानिध्य में उसका संरक्षण हो, यह छोड़ करके विश्वास पर इनको वापस किया जाए। जब यह बात उनका सेवक सुनता है, कहता है कि महाराज सारा मांस तो बना करके खिला दिया, तो कहे कि कम से कम दो जो बचे हैं हमारा वही दे दो। तो कहा कि नहीं, उनको भी हमने काट कर खिला दिया, इतना समय हो गया, हम क्या जाने कि वो आएंगे। पक्षी राज जो था वो तीर्थ करके, महाभारत की कथा है महाराज, महाभारत 1 लाख श्लोक है। सनातन धर्म में इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। 1 लाख श्लोक अगर कहीं है तो महाभारत में कहा गया है कि जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया के कहीं